देखिए मंदिर दर्शन करने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उनके साथ ही दतिया के उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी हैं और साथ में तमाम दिग्गज आपको नजर आ रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और साथ में नरोत्तम मिश्रा मौजूद है। मां पीताम्बरा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए हैं। नामांकन के बाद सीधे देखिए आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। और लगातार आज हम दतिया की तस्वीरों पर बात कर रहे हैं और दतिया के तस्वीर का जब जिक्र होगा तो नरोत्तम मिश्रा के उस भावुक होने का तस्वीर जो आज देखिए छाई हुई है। और सबसे बड़ी तस्वीर आज यही है कि जब मंच में अपना संबोधन नरोत्तम मिश्रा दे रहे थे, लोगों के बीच पहुंचूंगा, हर घर हर दरवाजे आऊंगा, जब ये नरोत्तम मिश्रा कहते हैं तो भावुक हो जाते हैं। जब वो भावुक हुए उसके बाद उन्होंने कहा कि आशुतोष तिवारी के साथ एक जनप्रतिनिधि हमेशा आपके लिए फ्री रहेगा, मैं आपके लिए काम करता रहूंगा। और मेरे सहयोगी दीपेश भी लगातार इस पर जानकारी दे रहे थे, इन तस्वीरों के मायने बता रहे थे। लेकिन अनिल आपके पास आऊंगी, अनिल लगातार कवर कर रहे हैं, अनिल हर तस्वीर पर नजर बनाए हुए हैं। अनिल आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल बिल्कुल रसिका, देखिए मैं यही बताना चाह रहा था क्योंकि भावुक होने के कई कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि नरोत्तम मिश्रा लगातार यहाँ की जनता के साथ संपर्क में थे और पिछले 3 महीने से लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे। दूसरा कारण यह है कि उनको नहीं पता था कि शायद मेरा टिकट कट जाएगा और यही वजह है कि जो उनके समर्थक थे वो लगातार उनके साथ मेहनत कर रहे थे। और यही वजह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब टिकट कटा तो उसमें सबसे ज़्यादा आक्रोश उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ताओं का था। यही वो दर्द है। उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका टिकट कट जाएगा, उनको उम्मीद थी कि अब की बार फिर वो चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उसके बाद जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से उन्होंने मंच से साफ तौर पर यह कहा है कि मैं घर घर जाऊंगा और आशुतोष तिवारी को मैं जिताकर लाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भावुक हुए और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर समर्थन आशुतोष तिवारी का किया है और कहा है कि यहाँ आशुतोष तिवारी के साथ हूँ और हर घर जाऊंगा और यहाँ से बीजेपी को यानी आशुतोष तिवारी को जिताकर लाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एक संदेश है। भावुक का सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक दर्द जरूर है कि मैं पिछले 2-3 महीने से लगातार मेहनत कर रहा था और जो कार्यकर्ता मुझसे उम्मीद लगाए बैठे थे, जो इसके साथ ही जो उनके समर्थक थे वो उम्मीद लगाए बैठे थे और वो लगातार उनके साथ मेहनत कर रहे थे। और साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा को ये भी आभास नहीं था कि उनका टिकट कट जाएगा, इसलिए वो लगातार मेहनत कर रहे थे और लोगों के बीच में जा रहे थे, कार्यकर्ताओं को हौसला दे रहे थे। कार्यकर्ता भी लगातार उत्साहित थे। लेकिन ऐन वक्त पर टिकट काटा तो कहीं ना कहीं जो मायूसी है, वो दर्द है, वो जरूर थोड़ा सा झलका। बिल्कुल वो दर्द झलका। और दीपेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश देखिए, दतिया मतलब नरोत्तम मिश्रा। एक नेता भावुक कब होता है दीपेश? क्योंकि जो तस्वीरें आज सामने आई, ऐसा लग रहा था देखकर कि मानो नरोत्तम मिश्रा को लग रहा हो कि दतिया उनसे छिन गया हो, दतिया की जनता उनसे दूर हो रही हो। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी जो टैगलाइन है वो दी है कि दतिया मतलब नरोत्तम मिश्रा और नरोत्तम मिश्रा मतलब दतिया। ये सिर्फ आपके और हमारे जहन तक नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, यहाँ तक कि दिल्ली तक के लोगों को पता था कि अगर नरोत्तम मिश्रा का कहीं नाम आता है तो दतिया का आता है और दतिया का अगर कभी जिक्र होता है तो नरोत्तम मिश्रा का जिक्र होता है। राजनीति का मैं जिक्र करूं, अध्यात्म का अगर जिक्र करेंगे तो मां पीताम्बरा का दरबार आपको सबको याद आएगा। यही कारण है कि नरोत्तम मिश्रा का जैसे कि टिकट कटा, उनके अपनों के बीच बहुत ज्यादा मायूसी छा गई। वे एकाएक सड़कों पर आने लगे, वे एकाएक आक्रोश व्यक्त करने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि न जाने ये क्या हो गया। क्यों? क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यही कारण है कि मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से भी सिर्फ एक नाम को दिल्ली भेजा गया था कि साहब ये नरोत्तम मिश्रा का नाम है, ये दतिया में उपचुनाव लड़ेंगे, आप यहां से हरी झंडी दे दीजिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता की परिपाटी ये नहीं कहती है कि एक नाम के साथ आप किसी की घोषणा कर दे, नामों का पैनल मंगाया जाता है, उन पैनल के नामों के साथ सर्वे कराया जाता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है कि भाई इन्हें चुनाव मैदान में उतारना है या नहीं उतारना है। यही कारण है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, मगर टिकट कटने के बाद की जो परिस्थितियां निर्मित हुई उसे बहुत सहज और सरल तरीके से नरोत्तम मिश्रा संभालते हुए नजर आए और वो इन बातों का जिक्र करते नजर आए कि भाई पार्टी का फैसला है,
मैंने विस्तार से पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि पार्टी का फैसला है, ये पार्टी तय करती है। और यही कारण है कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कोई कितना भी नाराज हो उसे मना लिया जाएगा। और यही भारतीय जनता पार्टी की ये कह सकते हैं खासियत है जो आज देखने को मिली। और मंच से नरोत्तम मिश्रा ने इन बातों का जिक्र किया कि भाई कांग्रेस पार्टी के नॉमिनेशन, जैसा कि आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा इस बात का जिक्र कर रहे थे पार्टी तय करती है, लेकिन अनिल देखिए सवाल ये भी उठता है, नरोत्तम मिश्रा बार बार मंच से एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर ये कहते आए कि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का निर्णय ही सर्वमान्य है, लेकिन आंसू उनका बहुत कुछ बयां कर रहा था, उनका दर्द, उनकी पीड़ा, वो झलक रहा था उनके आंसू में। बिल्कुल, देखिए रस्का, मैं एक उनका बयान तुम्हें याद दिला देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं पार्टी से ही मेरी एक तरह से जन्म हुआ है और पार्टी में ही मैं मरूंगा। तो ये बहुत बड़ा बयान था उनका। और साफ तौर पे यही है कि देखिए जिस तरीके से जो बवाल मचा था जब उनका टिकट कटा, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उनकी एक ही मांग थी कि नरोत्तम दादा को टिकट दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से देखिए उन्होंने सारी चीज़ों को धीरे धीरे सब हैंडल किया और उसके बाद कार्यकर्ताओं को उन्होंने धीरे धीरे समझाया। अब सामान्य स्थिति हो चुकी है पूरी तरीके से। और यही वजह है कि जिस तरीके से जब उम्मीद व्यक्ति की टूट जाती है तो थोड़ा सा मायूस तो लगता है। और यही नरोत्तम मिश्रा के साथ हुआ है। नरोत्तम मिश्रा को पता नहीं था, अगर पार्टी पहले उनको बोल देती थी तो संभवतः सारी चीज़ें कुछ क्लियर हो जाती। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का जिस तरीके से देखिए टिकट कटा, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर दुख हुआ है तो उनके समर्थकों को हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं को हुआ है। एक बार अपने दर्शकों को ये सुनवा देते हैं कि क्या वो बात थी जब मंच पर नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे और वो भावुक हो गए थे। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और स्कूल को दिखाऊंगा। धन्यवाद। आशुतोष तिवारी को जिताऊंगा, ये कहते हुए नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए। दीपेश भी समझा रहे थे इन तस्वीरों के मायने, अनिल भी लगातार वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं, हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया दीपेश आपका, अनिल आपका, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।